ये आकाशवाणी है। रंगीले मोहम्मद शाह। आज प्रस्तुत है श्री महेश्वर दयाल का लिखा हुआ उर्दू नाटक। तो सुनी नाटक रंगीले मोहम्मद शाह। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी कड़ी। वाह वाह वाह, नूर बाई का तो गाने में जवाब नहीं है। लेकिन गुलाब बाई, तुम भी खूब दिल लगाकर गाती हो। ज़हे किस्मत, आप तशरीफ लाए खान दौरा खां। हुजूर, आप कब तशरीफ लाए, बंदी को खबर भी ना हुई। नूर, तुम्हारा रक्स और गुलाब के नगमे दिल को राहत और रूह को ताजगी बख्शते हैं। हुजूर की जर्रा नवाजी है। नूर, हुजूर, आज हम तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आए हैं। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। वादा करो कि आप फरमाए तो सही हुजूर। बंदी राज को सीने में छुपाए रखेगी। गुलाब, तुम अंदर जाओ, हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। नूर, ईरान का बादशाह नादिर शाह लाहौर से दिल्ली की तरफ तेजी से बढ़ता चला आ रहा है। शहंशाह हिंद ने निजामुल मुल्क को भी दक्कन से दिल्ली बुला लिया है। रूठे हुए निजाम और उनके भाई बंद वजीर कमरुद्दीन डर से सहमे से नजर आ रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि जंग की तैयारी का मशवरा दें या दोस्ती का हाथ बढ़ाने का। लेकिन सरकार, आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं? नूर, वो कौन गुनाहगार हैं, लेकिन हर एक का ख्याल है कि नादिर शाह को दिल्ली की दावत निजामुल मुल्क ने दी है। तौबा तौबा, निजामुल मुल्क आसिफ जा से तो ऐसी उम्मीद न थी। निजामुल मुल्क शहंशाह हिंद का दुश्मन है। हम हिंदुस्तानियों से उसे नफरत है। हुजूर, आप इत्मीनान रखिए, बंदी आपकी बात समझ गई। नादिर शाह से सिर्फ आप टक्कर ले सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो हमारे शहंशाह की फतेह होगी। सेहरा आपके सर होगा। वाह वाह नूर भाई, वाह, कसम खुदा की तुम कितनी दूर अंदेश हो। होठों का यहाँ हिलना, वहां बात का पा जाना। नूर, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। देखो देखो तो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। क्या है इन मखमली डिब्बों में हुजूर? देखो तो देखो। हाय हाय, इतने जेवरात। ये क्या, कुछ भी हुजूर, इनकी क्या जरूरत थी? वो शायद कोई आया है। अच्छा, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। हाँ, इस दरवाजे से नहीं, आप पाइन बाग से निकल जाइए। ठीक है। कौन है? अंदर आ जाओ। अच्छा गुलाब, तुम थी जी। खानम से कहो इन जेवरों के डिब्बों को एहतियात से रख दें। कौन? तुम? शेर खां? मेरा मतलब दिलेर खां? गुलाब, तुम अंदर जाओ। तुम फिर फकीर के भेस में आ गए। अरे कमबख्त, उधर पर्दे के पीछे छुप जा। नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क सूबेदार अवध का हाथी दरवाजे पर खड़ा दिखाई दे रहा है। उन्होंने तुम्हें देख लिया तो हमारी तुम्हारी खैर नहीं। सबकी बात सुनोगी? हमारे निजामुल मुल्क आसिफ जा के पास नहीं चलोगी? चलो चलो, पर्दे के पीछे हो जाओ, चलो। नूर भाई, इजाजत है? हुजूर, बंदी को क्यों शर्मिंदा करते हैं? ज़हे किस्मत, आप हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाए।
नूर भाई, बड़े बड़े उमरा आपके दीदार की तमन्ना रखते हैं। खुद बादशाह सलामत आप पर 1000 जान से फिदा है। तशरीफ रखिए हुजूर। आपको जहमत हुई, बंदी को याद फरमा लेते, सर के बल आपके महल में हाजिर हो जाती। गौर से सुनो नूर भाई, हम एक राज की बात करने के लिए आए हैं। अभी अभी एक मनहूस खबर सुनी है। हाय अल्लाह, क्या कहा? कैसी खबर हुजूर? नादिर शाह की फौजें लाहौर पर कब्जा करके आगे बढ़ चुकी हैं। लाहौर के सूबेदार जिक्रिया खान ने उसके आगे घुटने टेक दिए। उसने नादिर शाह को माल खजाना देकर लाहौर से रवाना कर दिया। वो आगे बढ़ता चला आ रहा है। हाय मैं मरी, अब क्या होगा हुजूर? जंग, जबरदस्त जंग। हाय अल्लाह। लेकिन मुश्किल ये आ पड़ी है कि शाही खजाना खाली हो रहा है, सिपाहियों को तनख्वाह नहीं मिली। लेकिन हमने इरादा कर लिया है कि अवध की फौजें हमारे 30,000 सवार नादिर शाह की फौजों से टक्कर लेंगे। हुजूर, जंग का नाम सुनकर हमारा कलेजा मुंह को आता है। मेरी राय में आप नादिर शाह से सुलह कर लें हुजूर। सुलह? कैसी सुलह? नहीं, यह हरगिज नहीं हो सकता। आप भी तो ईरानी हैं, नादिर शाह भी ईरानी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता नूर भाई। हम अपने बादशाह को धोखा नहीं दे सकते। नादिर शाह को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपकी दिलेरी के चर्चे तो सारे आलम में मशहूर हैं हुजूर, लेकिन ये नाचीज बंदी क्या मदद कर सकती है? नादिर शाह का मुकाबला करना खान दौरा खां के बस की बात नहीं। हुजूर, बंदी कुछ अर्ज कर सकती है? हाँ, कहो। आप ईरानी हैं और निजामुल मुल्क तुरानी। ईरानी तुरानी मिलकर नादिर शाह को शिकस्त दे सकते हैं? नूर भाई, निजामुल मुल्क पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब वो मराठों से टक्कर नहीं ले सके तो नादिर शाह। हाँ, एक बात तो कहना भूल गए। सुना है निजामुल मुल्क ने मराठों से बदला लेने के लिए नादिर शाह को हिंदुस्तान आने की दावत दी है। बंदी इन बातों को समझने से कासिर है हुजूर। नूर भाई, आज हम तुम्हारे पास आए हैं कि शहंशाह हिंद मोहम्मद शाह जंग के सब इख्तियारात हमको सौंप दे। आपका ख्याल है हुजूर शहंशाह बंदी की बात मान लेंगे? हमें पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। आज किले में बसंत का जश्न है, तुम जिल्ले इलाही के करीब होंगे। बादशाह तुम्हारी बात नहीं टाल सकते। बंदी आपके हुक्म की तामील करेगी। नूर, ये थैली आपके लिए है। ये रुपए, अशरफियां तुम्हारे लिए लाए हैं। खुदा ने चाहा तो तुम कामयाब होंगी। आपका शुक्रिया किस जबान से अदा करूं हुजूर? आप तो इस नाचीज बंदी पर हमेशा से मेहरबान रहे हैं। अच्छा नूर, वादा करो ये राज किसी पर आया ना होगा। आप तशरीफ ले जा रहे हैं हुजूर? बंदी वादा करती है कि ये राज सिर्फ हमारे और आपके दरमियान रहेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खस कम जहां पाक। खबरदार, जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला दिलेर खां। उल्लू बनाना कोई तुमसे सीखे। जेवरात का डिब्बा, अशरफियों की थैली। लो, तुम भी क्या कहोगे? एक अशरफी तुम भी रख लो। ओह, बड़ी दरिया दिल हो। हम निजामुल मुल्क के नमकखार हैं, हराम माल को छूते भी नहीं। समझ में नहीं आता शहंशाह हिंद से क्या कहूँ। जो जी में आए कह देना, लेकिन आली वकार आसिफ जा निजामुल मुल्क के खिलाफ बादशाह को भड़काया तो तुम्हारी खैर नहीं।
धम्म कलंदर अल्लाह ही देगा, धम्म कलंदर अल्लाह ही देगा, दूध मलीदा अल्लाह ही देगा, धम्म कलंदर अल्लाह ही देगा, धम्म कलंदर अल्लाह ही देगा, शक्कर मलीदा अल्लाह ही देगा, धम्म कलंदर अल्लाह ही देगा, धम्म कलंदर अल्लाह ही देगा, धम्म कलंदर। कोई पहुंचा हुआ फकीर मालूम होता है। लोगों सुनो, गौर से सुनो, ईरान का बादशाह नादिर शाह करनाल तक आ पहुंचा है और आपको दीन दुनिया की कुछ खबर नहीं। वक्त आ गया है कि आपके पास तीर तलवार हथियार हो। निजामुल मुल्क आसिफ जाह हमारा रहबर है, शहंशाह हिंद का मददगार है। जंग के लिए तैयार हो जाओ। सुना, ये फकीर क्या कह रहा है? या मेरे अल्लाह, गजब हो गया, सितम हो गया। हे परमात्मा, तेरा ही आसरा। या मेरे मौला, अब क्या होगा? अरे बीवी बच्चों को लेकर शहर से निकल चलो, चलो चलो, लाल किले की तरफ चलो। कले के बाहर ये कैसा शोर है सादत खान? रियाया परेशान है। नादिर शाह ने करनाल में डेरे डाल लिए हैं आलम पना। किया जाए, हम तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। हुजूर, जहां पना सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हम जिले इलाही शहंशाह हिंद पर अपनी जान निसार करने की इजाजत चाहते हैं। बुरहानुल मुल्क सादत खान, हम तुम्हारी राय सुनकर खुश हुए, लेकिन हमें डर था कि तुम ईरानियों का मुकाबला न कर सकोगे। आलम पना, हमें जिले इलाही की यह बात सुनकर अफसोस हुआ और ताज्जुब भी। मालूम होता है आपको हमारे किसी दुश्मन ने गलतफहमी में डाल दिया है। आलम पना, हम अब ईरानी नहीं, आपके खैरख्वाह हैं, हिंदुस्तानी हैं। नहीं नहीं बुरहानुल मुल्क सादत खान, हमें तुम पर कभी शक नहीं हुआ। तुम्हारी फौजें आने में कितनी देर है? आलम पना, हमारी फौजें दिल्ली पहुंचने वाली हैं। मैं कुरान शरीफ पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि चाहे जान चली जाए, लेकिन मुगलिया सल्तनत पर आंच ना आने पाएगी। नवाब सादत खान, हम तुम्हारी वफादारी के कायल हो गए, लेकिन हम निजामुल मुल्क आसिफ जाह और खान दौरा खां की राय भी जानना चाहते हैं। हमने उन्हें अभी बुलाया है। हुजूर, आलम पना, जिले इलाही, निजामुल मुल्क आसिफ जाह शर्फ बारिया भी चाहते हैं। इजाजत है। आलिजा, जिले इलाही, बंदा हाजिर है। हमने तुम्हें इसलिए याद किया था कि दुश्मन के साथ कैसा सुलूक किया जाए। तुम तो जानते ही हो कि नादिर कुली ने करनाल में डेरे डाल रखे। जिले सुबहानी, बहुत जल्दी अच्छी नहीं। पहले फौजों की तंजीम कर ली जाए, फिर दुश्मन से मुकाबला किया जाए। ये क्या कह रहे हो निजामुल मुल्क? दुश्मन दरवाजे पर खड़ा है और तुम अभी फौजों की तंजीम करना चाहते हो? सर से पानी गुजर गया तो? आलम पनाह, गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। हमारी फौजें मरहटों से लड़ते लड़ते थक गई हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो ईरान के बादशाह से सुलह कर लें। नामुमकिन। मां बदौलत को यह बात मंजूर नहीं। हम एक मामूली गडरिए नादिर कुली से डर जाएं? हरगिज़ नहीं। बुरहानुल मुल्क यहां मौजूद हैं। इन्हें ईरान के बादशाह की ताकत का सही अंदाजा हो सकता है। इसलिए कि ये ईरानी हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बुरहानुल मुल्क सादित खान की फौजें आन की आन में दिल्ली पहुंचने वाली हैं। खान दौरा खां की राय भी ले ली जाए तो अच्छा होगा। खान दौरा खां को हम हुक्म दे देंगे कि जंग के लिए तैयार हो जाएं। जिले सुबहानी, आपका ये नाचीज बंदा सादत खां आपका हुक्म बजा लाने के लिए तैयार है। अपने जान निसारों और वफादारों को इजाजत दीजिए, सुरखरू होकर लौटे, कामयाबी आपके कदम चूमे। जंग का ऐलान कर दिया जाए। जहां पर आका इकबाल बुलंद हो। मालूम होता है अवध से हमारी फौजें दिल्ली के लाल किले तक आ पहुंची हैं। हुजूर, तशरीफ लाए,
और घूंघट की दीवार से फौजों का मुलाहिजा फरमाएं। बेशक। अब्दाली, आलिजा, ये आवाजें कैसी हैं? हुजूर, ये आवाजें हिंदुस्तानी साजों के बजने की मालूम होती हैं। हिंदुस्तानी फौजों को जोश दिलाने के लिए। अहमद शाह अब्दाली, खेमे से बाहर आओ और हमें इत्तला करो, ये कैसा शोर है? आलिजा, ये हथियारों की आवाजें नहीं, जंग के नारे नहीं, हथियारों की बजाय चंग और रबाब बज रहे हैं, नगमे गाए जा रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान की रैयत अपने हमरा ऐशो इशरत का सामान लेकर आई है। आलिजा, हमारे जासूसों ने खबर दी है कि सिवाय हमारी ईरानी भाई सादत खां के और कोई लड़ने के लिए मैदानी जंग में नहीं आया है। क्या निजामुल मुल्क और खान दौरा खां भी नहीं? खबर मिली है कि खान दौरा खां भी जंग के लिए तैयार हो गए हैं, उनकी फौजें पहुंचने ही वाली हैं। लेकिन निजामुल मुल्क जंग नहीं चाहते। हम भी जंग नहीं चाहते अब्दाली। शहंशाह हिंद 2 करोड़ रुपया दे दें तो हम लौट जाएंगे। शहंशाह ईरान का इकबाल बुलंद, हमारी फौजों ने सादत खां का बहुत सा सामान अपने कब्जे में ले लिया है। दुश्मन बौखला गया है। खान दौरा खां और सादत खां ने जंग का ऐलान कर दिया है। तोप खाने के सरदार को हुक्म दे दिया जाए कि दुश्मन की फौजों को आगे बढ़ने ना दिया जाए। जो हुक्म आलिजा। अब्दाली जी आलिजा। ईरान की फौजों ने मर्दानगी की वो जोहर दिखाए कि मुगल फौजों के दांत खट्टे हो गए। 3 घंटे के अंदर अंदर लड़ाई का फैसला हो गया। हुजूर, मुगल फौज के 20,000 सिपाही मारे गए। सादत खां दिलेरी से लड़ा लेकिन जख्मी हो गया। हमारी फौज के एक सिपाही ने पहचान लिया। उसने सादत खां के घोड़े की बाग पकड़ ली और कहा, नेशापुर ईरान का रहने वाला अपने भाइयों से क्यों लड़ता है? क्या सादत खां जिंदा है? कहां है वो अपने खेमे की बाहर है हुजूर, आपसे शर्फी मुलाकात चाहता है। मुलाकात? अब्दाली, हम उससे अकेले में बात करना चाहते हैं। शहंशाह ईरान जिंदाबाद। आलिजा को फतेह मुबारक हो। तस्लीमात बंदा परवर। शाह ईरान बंदे को सादत खां कहते हैं। सादत खां? अरे तुम तो खून से लथपथ हो। आओ हमारे पास आकर बैठ जाओ। कहो क्या कहना चाहते हो? खामोश क्यों हो? हुजूर, शहंशाह ईरान, हम दिल्ली जा रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो अपने बादशाह को सुलह के लिए राजी करें। आप हर जाने की रकम लेकर लौट जाए। शाही खजाने से 20 करोड़ रुपया मिल सकता है। 20 करोड़? क्या हिंदुस्तान का बादशाह हमें इतनी रकम दे सकता है? हाँ हुजूर, क्यों नहीं। लेकिन क्या? खान दौरा खां की जगह खाली है। वो ओहदा हमें मिल सकता है अगर आप। सादत खां, वो ओहदा तुम्हें जरूर मिलेगा।
जहां पना जरूर मिलेगा। दिल्ले इलाही, पुरानुल मुल्क सादत खां जंग से लौट कर आए हैं। शहंशाह हिंद से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। निजामुल मुल्क, तुमने सुना? सादत खां करनाल से लौट आए। इजाजत है, बुरहानुल मुल्क सादत खां को इजाजत है, आने दिया जाए। आलम पना, सादत खां मैदान छोड़कर भाग आए। खान दौरा खां शहीद हुए। आओ सादत खां। जिल्ले सुबानी, नादिर शाह जंग में कामयाब हो गया। हमारे जानिसार मारे गए। हम जानते हैं। खान दौरा खां भी शहादत पा गए। हम तुम्हारी राय जानना चाहते हैं, अब क्या किया जाए? आलम पना, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? कहो सादत खां, कहो, क्या कहना चाहते हो? हमारे बहुत से वफादार जी तोड़ कर लड़े, लेकिन जल्द कहो, क्या कहना चाहते हो? आलिजा, बंदे को नादिर शाह से मिलने की इजाजत दी जाए। तुम नादिर शाह से मिलना चाहते हो? लेकिन क्यों? जहां बना, मुझे यकीन है कि ईरान के बादशाह से मिलकर कोई ना कोई सूरत बन जाएगी। जिल्ले इलाही, सादत खां समझदार हैं, आपके वफादार हैं, लेकिन पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बताते कि इनके दिल में क्या है? आप सही फरमाते हैं। हाँ तो सादत खां, आप बताइए कि आप नादिर शाह से क्या कहेंगे? आलिजा, हम चाहते हैं कि ईरान के बादशाह से सुलह कर ली जाए। अब कुछ ले देकर मामला सुलझा लिया जाए। तुम्हारा ख्याल है कि ईरान का बादशाह तुम्हारी बात मान जाएगा? जी हुजूर, मुझे यकीन है। बहुत खूब, तुम्हें इजाजत है, आप जाइए। हम नादिर शाह से सुलह चाहते हैं। आपका साया सर पर है, आपकी दुआएं हमारे साथ है। अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर कामयाब होंगे। हुजूर, आलिजा, सादत खां चले गए, लेकिन हमें सादत खां पर शक है। हाँ? हमें उनकी बातों में कोई चाल नजर आती है। वो ईरानी है। तो फिर आपकी क्या राय है निजामुल मुल्क? सादत खां को नादिर शाह से मिलने से रोक दिया जाए। बहुत खूब। अच्छा होगा अगर आप अहदनामे पर दस्तखत करा लें। जो हुक्म आलम पनाह, बंदा अपना फर्ज अदा करना अपनी खुशनसीबी समझेगा। क्या बात है अब्दाली, तुम खामोश क्यों हो? सादत खां बारियाबी की इजाजत चाहता है हुजूर। शहंशाह ईरान से मिलना चाहता है। लेकिन क्यों? निजामुल मुल्क आए, उन्होंने अहदनामे पर दस्तखत करा लिए, 20 करोड़ रुपए की रकम देने का फैसला कर गए। अब क्या है? सादत खां गुस्से में है, उसे नफरत हो गई है। गुस्से में है? लेकिन हमने तो वही किया जो उसने कहा। ये बात नहीं आलिजा, निजामुल मुल्क ने मोहम्मद शाह का एतमाद हासिल कर लिया। उसने अपने बादशाह को सुलहनामे और हरजाने की रकम तय करने में अपनी मेहनत और कार्रवाई जताकर अमीरुल उमरा का ओहदा हासिल कर लिया। लेकिन हमने तो सादत खां की राय पर अमल किया। निजामुल मुल्क ने अपने बादशाह को धोखा दिया। उसने न जंग लड़ी, न किसी फैसले की राय दी। मुफ्त में अमीरुल उमरा बन गया। सादत खां ईरानी हैं, वो हमारा भाई है, उसे अंदर आने दिया जाए। जो हुक्म आलिजा। कहो सादत खां, कैसे तकलीफ फरमाई? आलिजा, आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे भाई कहकर याद किया। आपका ये नाचीज बंदा अर्ज करना चाहता है कि हरजाने की रकम बहुत कम है। क्या 20 करोड़ रुपया कम है? हाँ हुजूर, ये रकम तो हिंदुस्तान का एक मामूली सूबेदार या अमीर भी दे सकता है, और शाही खजाना तो दौलत से भरा है।
सादत खां, लेकिन अब क्या हो सकता है? हमने तो सुलहनामे पर दस्तखत भी कर दिए। हुजूर, सुलहनामा मंसूख किया जा सकता है। सादत खां, हमारी सोच में नहीं आता, अब क्या किया जाए? आप अपना एलची हमारे शहंशाह के पास रवाना कर दीजिए, सुलहनामा मंसूख कर दीजिए। हमारी नाकिस राय में आप दिल्ली तशरीफ लाइए और नए सिरे से बात शुरू कीजिए। खूब, क्या बात कही है। वाह, बहुत खूब सादत खां, हम तुमसे बहुत खुश हुए। हमें दिल्ली देखने का बहुत शौक है। अहमद शाह अब्दाली, सिपाह सालार अब्दाली। आपने याद किया आलिजा। अब्दाली, तैयारी की जाए, हम दिल्ली जाना चाहते हैं। दिल्ली? आप दिल्ली जाएंगे? हाँ, ईरान का बादशाह दिल्ली की सैर करना चाहता है। मोहम्मद शाह को इत्तला कर दी जाए। रंगीले मोहम्मद शाह। अभी आपने श्री महेश्वर दयाल का लिखा ये उर्दू नाटक सुना। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, हसन खां, राजेश्वर नाथ, सुरेंद्र सेठी, राम मैनी, बाकर मुस्तबा, शमशेर सिंह ठाकुर, चांद नारायण सक्सेना, राजेंद्र वर्मा, रईस मिर्ज़ा, S.B. सक्सेना, O.P. राय, आनंद शर्मा, शकील अहमद, सरफराज हुसैन खां, गजाला अमीन, रश्मिदर और मंजू मैनी। अभी आप इस नाटक की दूसरी कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की तीसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।